नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राव शांति फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी आने वाली है, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें जरूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ग्रुप डी के एग्जाम को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन देंगे। साथ ही आपको लास्ट में हम बताएंगे कि अभी तक जो आपको पता भी होगा 2019 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, 2021 में जो लॉकडाउन के बाद जब इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो लाखों विद्यार्थियों ने इसका एग्जाम दिया था। तो उस समय बिल्कुल सटीक एनालिसिस हम लोगों ने दिया था अपने चैनल के माध्यम से, और आपको मैं याद भी होगा, बिल्कुल बारिश में धूप में खड़े रहे थे, काले हो गए थे उस समय तो भाई साहब एनालिसिस करते करते, लेकिन सटीक एनालिसिस दिया, बहुत अभ्यर्थियों की मदद हुई और बहुत सारे अभ्यर्थी जॉब में भी लग गए। अब वो अभ्यर्थी जो जॉब में नहीं लग पाए तो उनके लिए एक नया मौका यहां पर रेलवे दे रहा है 2024 में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज समझिएगा और प्रयास करिएगा कि आपको भी इस बार सिलेक्शन लेना है। कसम खा लोगे इस बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है। अब वो कितनी क्या पोस्ट निकालेगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया हुआ था, तो उसमें यहां पर मेंशन किया हुआ है कि ये जो भर्ती है आपकी रेलवे ग्रुप डी की, ये लेवल 1 की भर्ती मानी जाती है। सबसे लोअर जो भर्ती है रेलवे में वो ग्रुप डी की ही भर्ती होती है, लेवल 1। ठीक है, और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल थर्ड क्वालिटी वाली, हाँ मतलब लेवल 1 की है, लेकिन बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो हम बात कर लें कि ये वाली जो वैकेंसी है आपकी कब आने वाली, इसकी नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है। तो ये अक्टूबर दिसंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा ग्रुप डी का। तो अभी से कमर कस लीजिए और अभी आज से तैयारी करोगे तब जाके सिलेक्शन ले पाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है, सुनो जरा ध्यान से। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी की न्यू जो वैकेंसी 2024 में आने वाली है, इससे पहले अगर हम बात करें 2019 की नोटिफिकेशन की, तो उसमें लगभग 1 लाख प्लस पद थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर पूरे पदों की लिस्ट है, अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख प्लस पद थे। बहुत सारे अलग अलग जोन्स को मिलाकर अगर देख लिया जाए तो पीडब्ल्यू अलग अलग कैटेगरीज को मिलाकर देख लिया तो इसमें लगभग 1 लाख प्लस पद निकले थे उस समय जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। लेकिन अब यदि इस वर्ष की हम बात करें और इस कैलेंडर को अगर हम देखें तो इस कैलेंडर के अनुसार उन्होंने रेलवे ने ये बोला हुआ है कि हर साल वो वैकेंसी निकालेगा। तो इस साल तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि 1 लाख प्लस पद आएंगे। उस समय तो बहुत सारे पद थे, करोड़ों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी फिलअप किया था। ठीक है, लेकिन इस बार अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगा के चलें, क्योंकि अभी आपने देखा कि 5000 प्लस कुछ वैकेंसी ईएलपी में निकाली है और 9000 के आसपास टेक्नीशियन में भर्तियां आने वाली हैं जल्दी। अब ग्रुप डी में पिछली बार जो आई थी लाखों भर्तियां आई थी, बट इस बार क्या लाखों आएंगी ना, आप करीब करीब मान के चलिए 50,000 से 60,000 पद आएंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छे पद है। ठीक है, क्योंकि हर साल वैकेंसी देंगे तो एक बार में तो 1 लाख 1.5 लाख पद तो दे नहीं देंगे, ये बात भी आप समझिए। तो 50 से 60,000 के बीच में हम मान के चलते कि इतने पद तो देंगे, इतनी पोस्ट ऑफ वैकेंसी तो आएंगी। ठीक है साहब, चलिए। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल स्टोर्स, तो ये सब इलेक्ट्रिकल वगैरह अलग अलग स्टैंडर्ड की क्या होते हैं इसमें वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसमें जो एज लिमिट है एंड क्वालिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन, इस बात तुम्हें पता ही है कि रेलवे ने छूट भी दी है, हमको एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो अगर इसमें मिनिमम की बात करें तो एज इसमें मांगी जाती है वो 18 मिनिमम है और 33 मैक्सिमम है। तो 18 से 33 साल के जो भी विद्यार्थी हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है आपको। जैसे हम बात करें ओबीसी की बात करें तो इसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। SC ST की बात करें तो इसमें 5 इयर्स का एक रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा। ठीक है सर, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, केवल आपके पास 10th पास होना चाहिए। और नॉर्मली हर विद्यार्थी का 10th पास होता ही होता है। तो जो विद्यार्थी ने 10th पास कर रखा है वो सभी विद्यार्थी इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी पोस्टेज एंड डिपार्टमेंट इस तरह के भी होते हैं जिसमें ITI मांगा जाता है, और अगर आपके पास ITI नहीं होगा तो आप उन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 10th पास है और ITI नहीं है तो हम कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी है जहां पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, बस 10th पास होना चाहिए। और जिनके आसपास ITI है वो और अच्छे अच्छे जो डिपार्टमेंट होते हैं उसका फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है,
ओके। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आईटीआई के बारे में पिछली बार जो 2018 की जो वैकेंसी थी उस समय कई विद्यार्थियों का आईटीआई नहीं था, तो ट्यूटर कैंपेन चला था, मतलब बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था कि आईटीआई को हटा दिया जाए, या फिर जब आप वैकेंसी लाओ उससे पहले हमको बता दो, 2 साल पहले इंफॉर्मेशन दे दो कि अब आईटीआई आने वाला है, मतलब आईटीआई लागू होने वाला है, ठीक है। तो उनमें उस वैकेंसी में 18 में 19 में नहीं रही, लेकिन अब आने वाली वैकेंसी जितनी भी होंगी ध्यान रखिएगा ग्रुप डी की, उसमें आईटीआई 100% लागू होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो एनटीपीसी या दूसरे एग्जाम की तरह इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती है। इसमें केवल एक एग्जाम होता है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, CBT 1 होता है, ओके। और इसके बाद दूसरी जो चीज होती है इसमें आपको ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है, दूसरी जो चीज देनी है वो पीईटी देना है, फिजिकल एजुकेशन टेस्ट देना है, सॉरी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर मेडिकल हो जाएगा आपका। तो ये 4 स्टेजेस में आपका कंप्लीट हो जाता है और फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब हम बात करें कि CBT 1 में आपके जो जिस चीज का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें सिलेबस क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट की हमें स्टडी करनी होगी। देखिए इसमें जनरल साइंस आता है 25 नंबर का, रेलवे का कोई सा भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। और अगर साइंस की बेहतरीन लाइव क्लासेस चाहते हो तो रोज सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आ जाइए, आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर आपकी एलपी की तैयारी तो चली रही है और साथ में जितने भी एग्जाम आएंगे उनके लिए भी साइंस आपकी तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें मैथ, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। जीके एंड जीएस 20 क्वेश्चन, सबको मिला दोगे 100, कितना टोटल कितना हो गया 100। और इसमें रेलवे के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही क्वेश्चन आपका चला जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें क्या खास है, ये क्वालिफाइंग है, पहले तो ये बता दूं क्वालिफाइंग, ठीक है। मेन मेरिट तो आपकी CBT 1 से ही बनेगी, ये क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो मेल के लिए क्या होता है, इसमें 100 मीटर चलना होता है या दौड़ना होता है, कुछ भी कह लीजिए, वेट उठा के दौड़ना होता है 35 किलो का, अपने ऊपर रख के कंधे पर रख के 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है। और इसमें रेस होती है 1 किलोमीटर की, जिसे 4 मिनट 15 सेकंड में कवर करना होता है और एक ही चांस मिलता है दोनों अटेम्प्ट के लिए, ठीक है साहब। फीमेल की बात की जाए तो इसमें 100 मीटर उनको भी चलना पड़ेगा, लेकिन 20 kg का वेट लेकर चलना, ठीक है। और 1 किलोमीटर की इनके लिए भी दौड़ है, 5 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट कुछ 20 सेकंड इनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, तो उस एनालिसिस के बेसिस पर कि साइंस के ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से आते हैं, उसका डेटा मैंने यहां पर रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिजिक्स से 8 से 9 क्वेश्चन इन चैप्टर से आपको देखने को मिले और इन चैप्टर को मैं सारे पढ़ाने वाला हूं आपको। मात्रक हो गया, आविष्कार एवं खोज हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, साउंड वेव हो गया, लाइट वेव हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व हो गया, कार ऊर्जा शक्ति, दर्पण आवृत्ति, जड़त्व एवं गति के नियम। केमिस्ट्री में बात करें, अम्ल क्षार तत्व एवं यौगिक, आवर्त सारणी, रासायनिक अभिक्रिया, धातु अधातु, अयस्क, ईंधन, परमाणु संरचना एंड पीएच मान, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्हीं टॉपिक को आपको पहले तैयार कर लेना है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में कोशिका हो गया, अनुवांशिकी हो गई, जीवधारियां हो गए, मानव रोग हो गए, विज्ञान की शाखाएं हो गई, मानव शरीर के तंत्र हो गए, प्रोटीन, विटामिन, पादप एवं कोशिकाओं एवं रक्त। तो ये वो खास टॉपिक है साइंस के, यहां से आपके 25 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आएंगे और ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सभी लोग कमर कस लीजिए और पढ़ाई करने के लिए आप तैयार बैठ जाइए। अब ये बिल्कुल भी सोचने का समय नहीं है आप लोगों के पास कि जब वैकेंसी आएगी तभी हम पढ़ेंगे। अगर ऐसा करोगे तो फिर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। और अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो आपको आज से ही मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ओके, तो अब रेलवे लगातार वैकेंसी निकालेगा, हर साल निकालेगा, तो हर साल मौका मिलेगा। और हमारी सोच तो ये होनी चाहिए कि इसी साल क्यों नहीं, इसी साल ही क्यों मौका गवा दे, हम इसी साल ही जॉब लेके रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा और मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि साइंस की 9 बजे से क्लासेस लग रही हैं। अभी ऑलरेडी एक क्लास में ले चुका हूं यूनिट एंड मेजरमेंट की, आप जाकर देखिए, मजा आना तो कहना। पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाया गया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही अपना नंबर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत आती तो आप कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।